बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हम में से बहुत से लोगों को कुछ परेशानियों का और चैलेंजेस का सामना है, और इन चैलेंजेस का सामना वही शख्स कर सकता है जिसके पास जीने का मकसद मौजूद हो। और जिसके पास जीने का मकसद मौजूद होता है वो शख्स कभी हार नहीं मानता, चाहे सारी दुनिया उसकी मुखालिफ क्यों ना हो जाए। अपनी शख्सियत में इस किस्म की फ़्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए हमें कुछ ख़ुसूसियात के बारे में जानना ज़रूरी है और उनको अपने अंदर डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम उन्हीं ख़ुसूसियात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली ख़ूबी जो हमने अपने अंदर पैदा करनी है, जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, वो ये कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एक फ़्लेक्सिबल इंसान को पता है कि उसने चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे उनके ऊपर काम करना है। एक मशहूर स्कॉलर उसके बारे में बड़े अच्छे दुआया अल्फाज लिखते हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगी। वो ये कहते हैं कि ए रब, हमें उन चीज़ों को कबूल करने की ताकत अता फ़रमा जो हम ख़ुद अपने आमाल से तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखते, और उन चीज़ों को तब्दील करने का हौसला अता फ़रमा जिनको हम तब्दील करने के काबिल हैं, और इतनी दानाई अता फ़रमा दे कि हम उन दोनों को अलग अलग कर सकें, यानी हम उनके अंदर डिफ़रेंशिएट कर सकें कि किस चीज़ को हम तब्दील कर सकते हैं और किस चीज़ को हम तब्दील नहीं कर सकते। इस चीज़ का भी हमें पता होना, उसके बारे में विज़डम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी ख़ूबी जो कहते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम नहीं होता। देखिए, खुशी और ख्वाहिश ये एक फ़ितरी चीज़ है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम उस खुशी और ख्वाहिश को तभी इंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जब हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं करते। क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर ले वो इंसान अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकता। वो सारी ज़िंदगी उस ख्वाहिश के पीछे गोल गोल चक्कर काटता रहता है, और वो ख्वाहिश हर एक को नहीं मिलती या अक्सर औक़ात पूरी नहीं होती, और जिनकी पूरी हो जाती है वो बड़े खुश नसीब लोग हुआ करते हैं। तीसरी बात, फ्लेक्सिबल इंसान को पता होता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है, वो इस चीज़ को जानता है और समझता है। एक दानिशमंद का कौल है, वो कहते हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो जाएगा, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उसके नतीजे में क्या रद्द अमल का इजहार करेंगे। यानी हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे हाथ में है। हमारे दिमाग में बहुत सारे इमोशंस चलते रहते हैं, उन इमोशंस को हम मुराक़बे या मेडिटेशन की मदद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। आप अगर मुराक़बे में बैठें तो आप इन इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय आप उनको ऐसे चलता हुआ देखें और अपने जहन की तरबियत करें कि मैं इस जेलसी और इस गुस्से का शिकार हूँ और मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। इन इमोशंस को आप ऐसे चलता हुआ देखें कि जैसे आपके सामने कोई मूवी चल रही है। तो जब आप अपने आप को ऐसे बुलंद करके उन चीज़ों को सरफेस पे देखते हैं तो आपके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उनको डील करना, उनको मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगली खूबी जिसके बारे में वो बात करते हैं वो ये कि हमने अपने हाल में रहना है। यानी एक फ़्लेक्सिबल इंसान अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अहमियत देता है। वो इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि उसके माजी में उसके साथ क्या हुआ या उसके मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होने वाला है। वो प्लान ज़रूर करता है, लेकिन वो माजी या मुस्तकबिल में जीता नहीं है, वो जीता हाल में है। और इस चीज़ का उसको पता होता है कि हर चीज़ ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। रोम की एक मशहूर मारूफ़ बादशाह का कौल है, वो ये कहते हैं कि हमें जिन चीज़ों से प्यार है वो गोया दरख्त के पत्तों की मानंद है। जैसे ही हवा का कोई तेज़ झोंका आएगा वो पत्ते अपनी जगह से, टहनी से झड़ जाएंगे। यानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट या मोहब्बत का क्रिएट हो जाना एक नेचुरल और फितरी अमल है, ये हर इंसान के साथ हो जाता है। लेकिन उस चीज़ में घिरे रहना और उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना, ये एक दूर अंदेश इंसान नहीं कर सकता। एक फ़्लेक्सिबल इंसान चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उनसे अटैच होता है, उनसे प्यार करता है, उनको संभाल के रखता है, लेकिन ऐसी एफिलिएशन डेवलप नहीं करता कि वो उन्हीं को अपनी ज़िंदगी और मौत समझ ले, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया फ़ानी है और उसने इस दुनिया को छोड़ के
بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم سب یہاں پر تیاری بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کی ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اس زندگی میں جی رہے ہیں، ہم نے اپنی دنیا بھی بہتر بنانی ہے اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، اور یہی بینگ اے مسلم ہم سب کا ایک گول ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اس فلیکسیبلٹی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔